जन्म मृत्यु, जीवन यौवन, सूर्य चंद्र ग्रहण अक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में सबके नाथ वही हैं, जो है जगत के नाथ जगन्नाथ। लेकिन क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथपुरी की कहानी क्या थी? क्या है पुरी जगन्नाथ का अर्थ? क्या है ब्रह्म पदार्थ? क्या था उसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पौराणिक मान्यता है कि द्वारिका में एक बार श्री सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया। इसी घटना की याद में हर साल तीनों देवों को रथ पर बैठाकर नगर में दर्शन कराए जाते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी तब एक सवर ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। उस वक्त श्री कृष्ण का दिल अथवा हृदय जला नहीं था, जो कि बहता बहता समुद्र के तट पर जा पहुंचा। हर 7 से 8 साल में जगन्नाथपुरी में मूर्ति बदली जाती है, अर्थात पुरानी मूर्ति से हृदय निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनके राज्य का नाम था अवंती। कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन हेतु बहुत तपस्या किया करते थे। एक दिन एक ऋषि राजा के दरबार में आए और कहने लगे, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु का भव्य रूप नीरव माधव को पूजा जाता है और मैंने सृष्टि में आपसे बड़ा विष्णु भक्त नहीं देखा, इसीलिए यहाँ दौड़ा चला आया ताकि आप उनके दर्शन कर सकें। आपका लाख लाख आभार पंडित जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान विष्णु के दर्शन पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन महाराज, वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये मुझे ज्ञात नहीं है। ये आपको स्वयं पता लगाना होगा। जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो मैं अपने देवता को जरूर ढूंढ लूंगा। विद्यावती, शीघ्र ही तुम उड़ीसा जाकर भव्य देवता की खोज करोगे, अतः तुम्हें यह कार्य मैं बड़े ही आशा से दे रहा हूँ। निराश मत करना, उड़ीसा जाकर नीरव माधव की खोज करना। आपका आदेश शिरोधार्य महाराज। राजा अपने देवता को पाने की खुशी में गदगद हो गए। राजा इंद्रद्युम्न के आदेश अनुसार विद्यावती उड़ीसा जाकर नीरव माधव की खोज करने लगे। बड़े ही लंबे समय के बाद उन्हें एक गुप्तचर दिखाई पड़ा। अगर आप मुझे नीरव माधव का पता बताएंगे तो मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करूंगा और अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर आपको कई सारे सोने की मुद्राएं भी दिलवाऊंगा। आप जैसे भक्त को लालच शोभा नहीं देता। मैं आपको नीरव माधव का पता अवश्य बताऊंगा। गुप्तचर विद्यावती को विश्वावसु के पास लेकर चला गया। वही कुछ दिन रहने के पश्चात विद्यावती ने विश्वावसु की पुत्री ललिता से ब्याह कर लिया और ललिता के हठ के कारण विश्वावसु को विद्यावती को नीरव माधव का मंदिर दिखाना पड़ा। मैं तुम्हें नीरव माधव के दर्शन अवश्य करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, अथवा मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार्य हैं। मैं आपके साथ वैसे ही चलूंगा। विश्वावसु ने ठीक वैसा ही किया। विद्यावती के आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें नीरव माधव के भव्य मंदिर पर ले गए। लेकिन विद्यावती चालाकी से अपने साथ सरसों यानी कि राई लेकर चले गए और पूरे रास्ते सरसों गिराते हुए नीरव माधव के भव्य मंदिर पर पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने पट्टी निकालकर उनके दर्शन प्राप्त किए, वो उन्हें देखते ही रह गए और उनके भव्य रूप को देखकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। और गुप्त गुफा से लौटकर विद्यावती ने राजा को सारी बातें बताई। क्या सच? मेरा जीवन तुमने सफल कर दिया विद्यावती, सफल कर दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। अपने देवता को पाकर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। चलो मुझे दिव्य दरबार ले चलो, मैं उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन कर दो, जैसे सूरज की गर्मी से बिछड़े हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। मेरा जीवन उस प्रकार कर दो। जी चलिए महाराज, मेरा ये कर्तव्य था। राजा इंद्रद्युम्न विद्यावती को लेकर तुरंत गुप्त गुफा के लिए निकल पड़े। लेकिन तब तक नीरव माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। उन्हें वहां पर कुछ नहीं दिखा। राजा इस बात से निराश हो गए और अपने घर चले गए। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आप मेरी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं? उस रात राजा निराश होकर सो गए, लेकिन उनके सपने में स्वयं भगवान ने एक संदेशा भेजा। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में पूरी सृष्टि दिखाई पड़ रही थी। हे पार्थ, तुम निराश ना हो,
तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही तुम्हें हम तक खींच लाई है। तुम पूरी जाना और समुद्र से एक लकड़ी की तारू को बाहर निकालना जो पानी में तैर रहा होगा। उससे तुम मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना। मैं तुम्हें हमेशा दर्शन दूंगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु। मैं शीघ्र ही पुरी के लिए निकल रहा हूँ। राजा उस समय हर्षोल्लास के साथ पुरी चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सच में लकड़ी का तना यानी एक बड़ी सी लकड़ी पानी में तैर रही है। विद्यावती, सेनापति और सिपाहियों से मिलकर इस भव्य लकड़ी को पानी में से बाहर निकालो। इसे तराश कर हम देवता की छवि बना लेंगे। जी महाराज, हमारे सिपाही पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी टस से मस नहीं हो रही है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। सवेरे से सांझ हो गया, अब तक हमें परिणाम नहीं मिला। इसमें हमारी सहायता कौन कर सकता है? अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज, मैं अपने पिता बिस्वाबासु जी को यहाँ बुला लाऊं। उन्होंने नीरव माधव की तो कई सालों तक तपस्या की है। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम उन्हें बुला लाओ। कोई भी उस भव्य लकड़ी को उठा नहीं पा रहा था। तब बिस्वाबसु जी के चमत्कार से उस भव्य लकड़ी को दरबार में लाया गया। भव्य लकड़ी में कई सारे शिल्पकार उसे तराशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सक्षम नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर देवलोक से श्री विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के शिल्पकार थे, उन्होंने एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण किया और उस दरबार में प्रकट हो गए। इन सबसे भव्य लकड़ी नहीं टूटने वाली, लेकिन मैं इस भव्य लकड़ी से तीनों देवता, जिनमें से एक जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की अपूर्ण मूर्तियां बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन एक शर्त पर, मैं भगवान विष्णु के मूर्ति को अकेले ही बनाऊंगा। बस मेरे कार्य में कोई बाधा ना डाले। आप मुझ पर भरोसा करिए महाराज। आप मुझसे भरोसा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। विश्वकर्मा जी बूढ़े शिल्पकार के रूप में आकर एक कमरे में बंद हो गए। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को आवाज सुनाई नहीं दी तो वो घबरा गई। कहीं उस बूढ़े शिल्पकार की मृत्यु तो नहीं हो गई? पिछले 15 दिनों से उन्होंने ना कुछ खाया है और ना ही पिया है। मुझे ये बात महाराज को बतानी होगी। रानी राजा के पास जाकर दरवाजा खोलने की विनती करने लगी और अपने हठ पर अड़ी रही। ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा देवी। उस शिल्पकार ने हमसे यही वचन लिया था और वचन को तोड़ना हमारे धर्म के विरुद्ध है। परंतु महाराज, हमें ऐसा करना ही होगा। रानी के हठ के कारण राजा कुछ नहीं कर पाए और उस द्वार को खोलकर देखने लगे। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो उन्होंने पाया कि बूढ़ा शिल्पकार उस कमरे में है ही नहीं। लकड़ी से तीनों मूर्तियां आधी अधूरी बनी हुई हैं। राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया और अपने पीछे आधी अधूरी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीला एक सवर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में बिस्वाबसु एक सबर के हाथों जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू हुई। लोगों का यह भी मानना है कि छोटी बहन सुभद्रा का नगर घूमने का मन था, इसीलिए हर साल जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है।